Welcome to Zoom Tele Talk. Durga and Charu, as we all know, कि it's going off here. And tell us something कि इस समय कैसा आप फील कर रही हैं और क्या कुछ दर्शकों को कहना चाहेंगे? देखिए गुड बाय बोलना तो अच्छा नहीं लगता है. इट इज़ वेरी हार्ड टू से गुड बाय टू टू योर शोज़. बट मुझे ऐसा लगता है हर शो अपनी किस्मत लेकर आता है. और हम लोगों ने ज़्यादा काम नहीं किया. 2 ही महीने आई हैव शॉट फॉर दुर्गा एंड चारू. पर जितना भी वक्त गुजारा बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे लोगों से मुलाकात हुई. आई थिंक हमारे ये शोज़ भी एक ज़रिया होते हैं कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात करवाने के. तो दैट इज़ ऑल्सो हैपन. छोटी जर्नी थी पर मेमोरेबल जर्नी थी. और अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन क्या करें, दिस इज़ लाइफ. यू जस्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एंड यू जस्ट हैव टू मूव ऑन वंस यू गेट टू नो अबाउट इट. काफ़ी टाइम तक अगर हम किसी शो का पार्ट यू सेड कि 2 महीने तक आप 2 महीना भी काफ़ी छोटा नहीं होता क्योंकि हम लोग आप लोग कितनी मेहनत से 12-12 14-14 घंटे शूट करते हैं. टेल मी कि कितना मिस करने वाली हैं आप? एक्चुअली हमारा बॉन्ड बनना शुरू ही हुआ था. हमारे फैमिली सीन्स आने शुरू ही हुए थे. और उससे पहले हमें ये खबर मिल गई. ज़्यादा बॉन्ड तो नहीं बना बट again I said I've met such a wonderful people on set. The whole cast, the crew, the entire team, director department, direct department, and बहुत सारे, like each department, what I meant is was so humble, so beautiful that बहुत ज़्यादा bond नहीं बना but अच्छा time spend हुआ वहाँ पर. ओके, तो कैसा, मतलब अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए आप हमारे साथ, वहाँ के जो एक्टर्स थे, देयर आर सो मेनी एक्टर्स जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, कैसा उनके साथ कैसी बॉन्डिंग है और कैसा एक्सपीरियंस रहा जो हमारे साथ शेयर करना चाहें? एक्चुअली 2 एक्टर्स को तो मैं बहुत अच्छे से पहले से जानती थी. तो दे वर माई फ्रेंड्स, प्रीति पुरी चौधरी एंड जिग्नेश जोशी. तो उन दोनों को तो मैं जानती थी. आई हैव मेट डॉली मट्टू जी. And what a lady, what a graceful lady. मतलब I told her कि डॉली जी जब मैं आपकी एज की हो जाऊंगी ना, I would love to be like you because the way she carry herself, the way she talk, the way she has a lot of knowledge about everything, the way she upgraded herself, she's quite she's a senior citizen. But the way she have upgraded herself was so much incredible that I wanted to become like her when I grow old. And दूसरा, I have really got along. Actually सभी से बहुत ज़्यादा अच्छे से बॉन्ड बन गया. रांची है, अद्रीजा है. बट सबसे ज़्यादा मस्ती जो करते थे सेट पे वो मैं और कुणाल थे. और कुणाल, बिकॉज मैं उसकी काकी बनी थी, सो ही यूज्ड टू सिंग ऑल द टाइम ऑन सेट. और उसको पता था कि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है द वे ही सिंग. और वो मुझे जानबूझ के छेड़ने के चक्कर में मोनिका ओ माय काकी ऐसा करके मुझे पूरा टाइम छेड़ता रहता था. एंड आई यूज्ड टू गेट रियली बक्ड अप कि व्हाई इज़ ही डूइंग लाइक, व्हाई इज़ ही सिंगिंग दिस सॉन्ग. सो बहुत मस्ती होती थी एंड वी हैव अ गुड रेपो. आई एम रियली ग्लैड दैट आई हैव मेट एवरीवन ऑन सेट. And it was a wonderful cast, wonderful people out there. ओके, प्रैंकस्टर कौन था सबसे बड़ा? Oh, Kunal. Yeah, No doubt about it. Any moments? Moment, I mean, actually, when I'm talking, like I'm really right now talking to you, उसको पता है कि मैं छोटी सी भी आवाज़ में, like कोई विसल भी करता था ना तो मैं डर जाती हूँ. I don't know why, but it just happened. Every time when I'm talking a very serious matter, or if I'm very indulged in something other, he just comes and he roars here. And मैं जो कांपती थी, जो मैं डरती थी, उसको देख के वो उसे बड़ा मज़ा आता था. तो आई डोंट नो क्या प्लेजर मिलता था उसको, बट ही यूज्ड टू डू दिस एवरी टाइम. एंड वी यूज्ड टू मेक जोक्स, वी यूज्ड टू मेक गुड टाइम. अच्छे से घर के खाना खाने का मौका मिलता था. तो एवरीबडी यूज्ड टू कम एंड गेट देयर लंच, होम फूड. दिस आई एम गोइंग टू मिस फॉर श्योर. ओके, आपके सारे एपिसोड्स आपके कैरेक्टर को कुछ ज़्यादा ही लोगों ने प्यार दिया है और स्पेशली लोगों ने इन जो एक्टर्स होते हैं वो लोगों के लिए ही बनाते हैं और फाइनली जो लोगों ने है वो सराहा है आपके कैरेक्टर को. तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस कैरेक्टर से आपने क्या कुछ सीखा है और क्या कुछ इस कैरेक्टर ने आपको सिखाया है? If you're talking about Latika in Durga और Charu, so basically I believe nobody is negative, nobody is positive. I think एक इंसान होता है जिसके ये emotions होते हैं.
एंड दैट इमोशन कम्स इन अ सिचुएशंस. किसी के लिए ये सिचुएशन नॉर्मल होगी, किसी के लिए सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी. तो कोई इंसान अगर किसी की नज़र में ख़राब बनता है तो उसका कुछ एक रीज़न होता है. एंड और अगर उस रीज़न के लिए इंसान लड़ रहा है तो शायद दूसरे की नज़र में वो गलत है, बट उसकी नज़र में वो गलत नहीं है. तो लतिका का भी बस ऐसा ही कैरेक्टर था कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इस घर के नाम कर दी. शी वॉज़ अ विडो, और उसका कोई पर्सनल ना उनकी कोई मतलब शादी वादी तो बहुत दूर की बात है. उस वक्त तो शादी का तो दूसरी शादी का तो ख्याल भी नहीं आता था. तो पूरी ज़िंदगी अपनी दे दी है इस घर पे, लेकिन उसको वो नहीं मिला जो इज़्ज़त, जो सम्मान, जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी. जैसे उसको दूर से ही पूजा में खड़ा करते हैं, पूजा में अलाउड नहीं है, किसी मंदिर में अलाउड नहीं है. उस वक्त की बात कर रही हूँ मैं, 1960 की. तो उसको ऐसा लगता है कि यार मुझे क्यों ऐसा ट्रीट करते हैं, मुझे वो इज़्ज़त, वो सम्मान क्यों नहीं मिलता है. एंड दैट इज़ वाई शी बिकम्स वेरी एडमेंट अबाउट कि जब मेरा बेटा आएगा ना, क्योंकि बेटा आता है तो जायदाद उसके नाम हो जाती है. तो जब मेरा बेटा आएगा ना, मैं कुछ ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि सारी जायदाद हो जाएगी और फिर मैं वही सम्मान, वही इज़्ज़त अपने लिए लूँगी जो आप लोगों ने मुझे नहीं दी. तो ये किसी और की नज़र में गलत है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव से पूछें, अगर एक इंडिविजुअल के हिसाब से सोचें कि अगर आपको भी कहीं आप किसी के घर जाते हैं और आपको वहाँ आदर सम्मान नहीं मिलेगा तो आप वहाँ पे नहीं बैठेंगे ना. लेकिन मुझे सिर्फ ये लगता है जो भी मैंने नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं, I think they are justified. Whatever motive they have in their mind, they are justified. कोई ना कहीं किसी ने किसी का आपका दिल दुखाया, या कोई बहुत गहरी चोट है जिसको आप बहुत समय से अपने दिल में छुपा के रखे हैं, उस चीज़ को जब आप निकालते हैं तो वो गुस्सा, ईर्ष्या, घृणा, इन सब से ही निकलती है. मैंने सिर्फ ये सीखा है कि मेरे जो कैरेक्टर्स, जो भी मैंने कैरेक्टर्स किए, उन्होंने जो तरीके अपनाए हैं वो गलत है. सो everybody is negative in their own story, everybody is a hero in their own story. आपको पता है कि आप कहाँ सही थे और कहाँ गलत है. दुनिया को पता हो ना हो, आप जानते हैं कि आप कहाँ सही और गलत थे. लेकिन इस कैरेक्टर में जो कैरेक्टर्स मैंने निभाए हैं, उस अपने सही और गलत को प्रूफ करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वो गलत हैं. जैसे पर्सनली भी मैं मानती हूँ कि अगर आपका किसी ने बुरा किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी की तरह बनकर उसके साथ वही करो जो उसने आपके साथ किया है. दैट इज़ नॉट द वे. फिर आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा. मेरा मानना ये है कि अगर उसने आपने गलत किया है तो आपको एक चांस मिलता है उससे बात करने का कि लिसन, यू हैव डन रॉन्ग टू मी. लेकिन उसके बाद अगर वो नहीं होता तो आप अपना रास्ता, वो अपना रास्ता, बिकॉज यू आर नॉट हियर इन दिस वर्ल्ड टू रेक्टिफाई अदर्स मिस्टेक. You are here in this world to rectify your karmas which happened in the past maybe. तो वही बात है. लेकिन हमारी डेली सोप का तो आपको पता ही है, जब तक ऐसे तरीके अपनाएंगे नहीं, ऑडियंस को मज़ा नहीं आएगा. ऑडियंस को मज़ा नहीं आएगा तो टीआरपी नहीं मिलेगी, टीआरपी नहीं मिलेगी तो शो चलेगा नहीं, जैसे कि तिरका और चारू का हुआ. सो आई बिलीव कि सीखा तो रोज़मर्रे की ज़िंदगी में भी जाता है, पर दीज कैरेक्टर्स आर फिक्शनल कैरेक्टर्स और ये अपने तरीके से सिखाते हैं. राइट. साथ ही कुछ लोगों को लगता है कि पॉजिटिव लोग ही हमें सबसे ज़्यादा सिखाते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वही सबसे ज़्यादा सिखाते हैं हमें. लेकिन कुछ लोगों का यह मानना भी है कि बुरे लोग से भी हम काफ़ी ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं, कि सीखने लायक उनमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है नेगेटिविटी के अलावा. आप कितना बिलीव करती हैं इस पर? सर मुझे ऐसा लगता है रावण नहीं होता तो राम का नाम कैसे सही बोलते राम जी को. अगर आपकी स्टोरी में रावण नहीं है तो लोग उतना राम को तवज्जो ही नहीं देंगे. सही को अप दिखाने के लिए, मतलब बोलते हैं ना कि अच्छाई को ऊपर दिखाने के लिए बुराई का अंत करना ही पड़ता है. अगर वो बुराई ही नहीं होगी, एग्जिस्ट ही नहीं होगी, तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा. सो आई बिलीव कि एक स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए, एक स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए और किसी की लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि आप कितने ब्लेस्ड हैं या आपने कितनी सारी चीज़ें की हैं. सो आई ट्रूली बिलीव कि बहुत सारी चीज़ें आप एक नेगेटिव कैरेक्टर से समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ें आप करें जो ठीक है, लेकिन क्या नहीं करें जिससे दूसरों को परेशानी ना हो.
सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव अगेन आई एम कमिंग बैक टू दैट, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर इंडिविजुअलिटी. कोई 24 घंटे पॉजिटिव नहीं रह सकता. कितना भी पॉजिटिव एक इंसान हो, उसके दिमाग में 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए कुछ ऐसा ख्याल आता है जो उसको हिला के रख सकता है. सो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी किसके ऊपर यू नो वो है, क्या बोलते हैं, यू नो हाउ मच यू हैंडल व्हाट इज़ देयर इन योर यू नो माइंड. आप किसको पकड़ के रख सकते हैं. सो छोटी से छोटी चीज़ें भी आपको लेसन लर्न करा सकती है, और बड़ी से बड़ी चीज़ भी, अगर आपका ईगो आपके आगे है तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ भी नहीं लर्न कर पाओगे. सो इट डिपेंड्स ऑन यू. इफ़ यू आर रेडी टू लर्न ईच एंड एवरी डे एट एनी मोमेंट, you are learning every day. But if you know that you are perfect, you don't want to learn anything, तुम जैसे हो ठीक हो भाई, मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे नहीं पता, देख लो, कर लो अपना, इस तरीके के एटीट्यूड होते हो तो फिर आप वहीं स्टैगनेंट हो जाते हो. देन यू डोंट वांट टू इम्प्रूव और इवॉल्व. सो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू टेक इट एज अ लाइफ. ओके, यू नो मतलब एज अ पर्सन मैंने मतलब मैं भी देखता था आपका शो इश्क सुभान अल्लाह. माय मॉम यूज्ड टू वॉच, और काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते थे. उसमें कितना मिस करती हैं आप? ओह बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. मुझे ना हमेशा ऐसा लगता है कि इससे अच्छी टीम कहाँ मिलेगी. या इदनान, ईशा, एवरी शो आई डू, और मुझे ऐसा लगता है इससे अच्छी टीम कहाँ मिलेगी. लेकिन सरप्राइजिंगली एवरी शो आई डू और उसमें बहुत अच्छी टीम मिलती है. मुझे जैसे होता है ना कि आपको लगता है यार ये बेस्ट टीम है, ये बेस्ट टीम है, कितने भी शोज़ मिल जाएं इससे अच्छी टीम तो नहीं मिलेगी. लेकिन मेरे केस में ऐसा है ही नहीं. एवरी टाइम आई डू एनी शो, जैसे इश्क सुभान अल्लाह के बाद तुरंत मैंने प्रेम बंधन किया. आई गॉट सच अ फैंटाबुलस टीम, वी आर स्टिल इन टच. इश्क सुभान अल्लाह का इवन मेरा पहला शो माही वे जो 2010 में आया था, हम लोग अभी भी टच में हैं. वी ऑल आर इन टच. वी हैव अ ग्रुप एंड वी कीप चैटिंग यू नो ऑन दैट ग्रुप. तो यू नो इश्क सुभान अल्लाह थोड़ा सा यू नो आई वुड से कि थोड़ा ज़्यादा दिल के करीब है, क्योंकि वो काफ़ी लंबा शो गया था और बहुत अच्छे ऐसे दोस्त मुझे मिले जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स हैं. ईशा, अदनान, धीरज, गुन, यू नो हू प्लेड माय मदर इन लॉ. सेट पे बहुत मस्ती करते थे हम लोग, मतलब बहुत मस्ती. लाइक वी रियली हैव टू टेल आवरसेल्फ कि भाई सीन भी कर लो. तो मुझे ना ये लाइफ बहुत अच्छी लगती है. जब कोई एक्शन और कट के बीच वाली जो लाइफ जीता है ना, तो आई रियली रियली लाइक, आई थॉरली इन्जॉय दैट लाइफ. सो आई मुझे ऐसा लगता है मेरा हर शो का जो टीम मुझे मिला है, दे वर सो 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 गुड एंड वार्म एंड हैप्पी कि मैं किसी को कंपेयर ही नहीं कर सकती. एवरी शो हैज़ देयर ओन इम्पोर्टेंस. ओके, ईशा का भी शो आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्यार दे रहे हैं. बेकाबू आप देख पा रही हैं? मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन जो भी इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं या छोटे छोटे सीन्स आते हैं, आई कीप टेलिंग हर दैट यू नो यू लुकिंग, शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन. शी इज़ लाइक आई नो हर वेरी पर्सनली. तो बहुत ही प्यारी इंसान है, बहुत ही प्यारा बच्चा है वो, सभ्य बच्चा जिसे बोलते हैं ना, किससे कैसे बात करनी है, जस्ट बी काइंड टू पीपल एंड वेरी प्रोफेशनल. आप मुझे बोलते हैं कि आपने मेरे शोज़ देखे हैं. व्हेन आई वाज डूइंग इश्क सुभान अल्लाह, आई लर्नड सो मच फ्रॉम दैट गर्ल, दैट हाउ ब्यूटिफुली, हाउ फ्लॉलेसली शी डज हर